करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है गिवन इन दी ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी हुई है। तो ब्रैकेट में हमेशा ही प्रेजेंट दिया होता है। ओके, फर्स्ट फॉर्म दी होती है, फर्स्ट द सन राइज बिफोर वी रीच द टॉप। ओके, नाउ टू एक्शंस आर देयर। ओके, फर्स्ट इज राइजिंग ऑफ द सन एंड सेकंड इज रीचिंग ऑन द टॉप। ओके, एंड बोथ द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं। एक सूरज का निकलना और दूसरा चोटी पर पहुंचना, टॉप चोटी होती है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ओके, मीन हैड प्लस थर्ड फॉर्म, द सन हैज राइजन, राइज रोज राइजन होता है। ओके, और जो एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है, सूरज पहले निकला है, टॉप पर हम बाद में पहुंचे हैं, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी रीच द टॉप, सूरज निकल चुका था हमारे चोटी पर पहुंचने से पहले। तो आपको जनरल रूल ये बताया हुआ है कि वी ऑलवेज यूज हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर बिफोर। नाउ सेकंड, आई फिनिश माई वर्क बाय 12 PM, 12 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर चुका था। जब 22 से कोई सेंटेंस और उसके बाद टाइम दिया हो तो उसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दो। ओके, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, आई हैड फिनिश्ड। ओके, मैं 12 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका था। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइव शिमला नेक्स्ट विंटर। ओके, नेक्स्ट विंटर पर काफी ज्यादा टूरिस्ट शिमला पहुंचेंगे। अब जब नेक्स्ट का रेफरेंस होता है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब विल और शैल विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और टूरिस्ट है तो हम विल लगाएंगे, विल अराइव। ओके, पहुंचेंगे। देन फोर्थ सेंटेंस, ही किल्ड ए टाइगर बिफोर आई रीच द फॉरेस्ट, मेरे फॉरेस्ट पहुंचने से पहले वो एक टाइगर मार चुका था। नाउ अगेन टू एक्शंस आर देयर, वन इज किलिंग ऑफ द टाइगर एंड अदर इज रीचिंग इन द फॉरेस्ट। पहला एक्शन है वो टाइगर को मारने का है और दूसरा एक्शन है वो जंगल के अंदर पहुंचने का है। तो जो एक्शन पहले हुआ है, टाइगर को पहले मारा गया है, तो क्या आएगा, he had killed the tiger before I reached the forest. Okay, this is past perfect tense and this is past indefinite tense. Now sentence number 5, you open the door please. Okay, this is an imperative sentence. Okay, an imperative sentence, and in an imperative sentence, in all imperative sentences we always use first form of verb, please, you open the door please, or we can also say like this, please you open the door. Now sentence number 6, I don't like that man. Okay, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता, I not help him. ओके, जब हम अपनी कोई फीलिंग को व्यक्त करते हैं, हम अपने किसी थॉट को व्यक्त करते हैं, इन दैट सेंटेंस वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आई डोंट, ये नेगेटिव आ गया। ओके, हियर आल्सो वी विल यूज आई डोंट हेल्प हिम। ओके, आई डोंट हेल्प हिम, ना तो मैं उसकी मदद भी नहीं करना चाहता। आगे, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। अब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। दिस एक्शन टुक प्लेस इन दी पास्ट, ये पास्ट में एक्शन पूरा हुआ है, तो इसके लिए भी हम क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। ओके, इन 1498। ओके, 1496 आई थिंक। देन a thief break into our house last Sunday. Okay, when this type of reference is given, last Sunday, last Monday, last week, last month, last year, so then we use present, or then we use past indefinite tense. Okay, a thief broke into होता है सेंध लगाना। पिछले संडे को एक चोर हमारे घर में सेंध लगा, उसने सेंध लगाई। When the teacher come, the student make a noise.
Okay, now again two actions are there. Okay, one action is continue for a long time, and in meanwhile in between an action is there. Okay, जब action काफी समय से चल रहा होता है पास्ट के अंदर, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, यानी कि वॉज वर्ब लगाते हैं. जैसे स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस, स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइस, और उसी एक्शन के दौरान एक बीच में एक्शन हो गया टीचर का आ जाना, तो दैट एक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. Okay, and then last sentence, ice melt at 0 degree centigrade. आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट होती है. ओके, तो वैसे आइस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो मेल्ट होती है, तो इसके लिए हम यूनिवर्सल ट्रूथ है वो लगा सकते हैं, आइस मेल्ट्स. ठीक है, आइस मेल्ट्स. तो दिस इज योर एक्सरसाइज. आंसर्स आई हैव गिवन ओके एट द बॉटम आल्सो. ओके, so this is exercise number 3. These type of sentences will be there in your exam. Okay, now I hope that you will be able to do this exercise by your own. Thanks for listening me and have a nice day.